अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। जनाब मौलाना शादी शराजी रहमतुल्लाह की हकायत पेश कर रहा हूँ, और आज जो हकायत पेश कर रहा हूँ उसका उन्वान है फैसला करने में सोच विचार ज़रूरी है। एक शख्स जहाँ दीदा बहर उम्मा अबूर करके दरियाओं और जंगलों का सफ़र करने और अरब तुर्क ताजिक देखने के बाद, मुस्लिम लोगों की सोबत इख्तियार करने के बाद वापस कद काठ में तनावर दरख्त की तरह कवि लेकिन बेसरो सामान था, कपड़े फटे पुराने और हालत नागुफ्ता बह दरिया के किनारे एक शेख शहर में आया जिसका हाकिम बुजुर्ग था, जो दरवेशों का कदरदान था। उसने आवभगत की, अपने खिदमत गुजारों को उसकी हालत दुरुस्त करने का हुक्म दिया। चुनाचे उन्होंने हमाम में ले जाकर उसका सर और जिस्म धोया तो उस शख्स ने शुक्रिया के तौर पर बादशाह की तारीफ की और कहा, आपके पूरे शहर में मुझे कोई शख्स तकलीफ में मुब्तला नजर नहीं आया, ना ही किसी को शराब पीकर मदहोश देखा है, बल्कि शराब खाने बर्बाद देखे हैं। ये एक बादशाह की कामयाबी की बहुत बड़ी दलील है। कुछ ऐसी फजाहत बलागत से कलाम किया कि बादशाह ने खुश होकर खूब नवाजा। उसका हस्ब नस्ब पूछा, उसने सारी हकीकत बयान की तो बादशाह ने उसको अपना वजीर बनाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन इस ख्याल से कि अगर जल्द ही उसको वजारत की कुर्सी पर बैठा दिया तो अरकान दौलत मेरी राय की कमजोरी पर हंसेंगे। जो शख्स सोचो विचार के बाद फैसला करता है वो अहले इल्म के सामने शर्मिंदा नहीं होता। अगर कोई शख्स नेक और इल्म में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह का भी हो तो फिर भी सालों बाद अजीज़ मिस्र बनता है। जब उसको पूरी तरह आजमा लिया और हर लिहाज से बकमाल पाया तो उसको अपना वजीर बना लिया। चुनाचे उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और मुल्क में अमन व सुकून पैदा किया। पुराना वजीर आजम हसद में आग बगोला हो गया, लेकिन उसमें कोई ऐसी खराबी न देखी कि तानाजनी कर सके। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह के दरबारियों में दो नौजवान आए जिनका वजूद ऐसे था जैसे हूर और परी, उन जैसा सिर्फ शीशे में ही नजर आ सकता होगा। बतकाज़ाए बशरियत वज़ीर आज़म ने उनसे मोहब्बत करनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई। सबका वज़ीर सब कुछ देखता रहा और मौका की इंतजार करता रहा। एक दिन बादशाह के सामने वज़ीर आज़म की शख्स परस्ती की शिकायत लगा दी और कहा, इस तरह का बेहया आदमी मुल्क को बदनाम कर देगा, और मैं ये बहुत बात पूरी तहकीक के बाद अर्ज कर रहा हूँ, आप भी तहकीक कर लें। बादशाह ने छानबीन शुरू कर दी और एक दिन एक लड़के के साथ उसको मुस्कुराते हुए देख लिया। बादशाह का गुमान पुख्ता हो गया। चुनांचे उसको बुलाकर उसके बारे में पूछा। उसने अपनी सफाई बयान करने की कोशिश की, लेकिन बादशाह गजबनाक हो गया। तो उसने अर्ज किया, भला जिस शख्स की जगह आपने मुझे बिठाया है वो मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा? अगर आप मेरी बात गौर से सुने तो मैं आपको उस पर एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, जो ये है। एक शख्स ने शैतान को ख्वाब में खूबसूरत शक्ल में देखा और हैरान होकर पूछा कि लोग तो तुझे बदसूरत समझते हैं, इसलिए तेरी तस्वीर निहायत खौफनाक बनाते हैं। शैतान ने कहा, इसलिए कि मैंने उनको जन्नत से निकलवाया था, अब कलम उनके हाथ में है, वो मेरी तस्वीर को बुरा करके पेश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ऐ बादशाह, मेरी हालत भी कुछ इस तरह की है। साहब का वज़ीर आज़म ने मुझ पर हसद की वजह से इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन जब मैं उस इल्ज़ाम से बरी हूँ तो मुझे क्या गम? जिस दुकानदार के पास सौदा सही हो वो मुझ से क्यों डरे, और जिसके बाट पूरे हों उसको चैकर का क्या डर? बादशाह नादम हुआ और पूछा कि तू उन लड़कों को इस कदर क्यों चाहता है? उसने कहा, इसमें भी एक नुक्ता है, अगर आप सुने तो दरअसल बात यह है कि मेरा खेल कूद का दौर खत्म हो गया। जवानी गुजार चुका हूँ, लेकिन उनकी खूबसूरती देखकर मुझे अपना दौर याद आ जाता है कि कभी मैं भी खूबसूरती में बलोरी जिस्म रखता था। अब हालत ये है कि दांत गिर गए, बाल झड़ गए, जिस्म तकले की तरह हो गया है। हसरत के साथ उनकी तरफ देखता हूँ तो अपनी ज़ाया होने वाली ज़िंदगी को याद करता हूँ कि जब वो दिन गुजर गए तो ये भी गुजर जाएंगे। बादशाह ने दरबारी की तरफ देखा और कहा, ऐसे शख्स को माजूर समझना चाहिए। शुक्र है मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर लिया, वरना हसरत से हाथ काटता। तो नाजरीन, इस हक़ाइक़ से हमें सब ये मिलता है कि किसी के ज़ाहिर को देखकर बातन को अंदाज़ा नहीं लगा लेना चाहिए और सज़ा व जज़ा देने में पूरी तहकीक करनी चाहिए। और दुश्मन की बात पे यकीन करके जल्दबाज़ी करने वाला हमेशा नादम और शर्मिंदा होता है, क्योंकि दुश्मन हमेशा घिनौनी तस्वीर खींचता है। इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।